आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं श्रेया, मैं मुक्तांगन में फैकल्टी हूँ। आपने कहानी समय इस टूलकिट को चुना, इसका मुझे बहुत आनंद हुआ। मुझे कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है और शायद आप सभी को भी पसंद होगा। और हम सभी को पता है कि बच्चे कहानियाँ सुनना कितना पसंद करते हैं। कहानियों के माध्यम से बच्चों में भाषा और साक्षरता, अवधारणाओं, मूल्यों, विभिन्न संस्कृतियों और वातावरण का विकास सुखद और आसानी से समझने वाले तरीके से शुरुआती दौर में ही होता है। कहानियाँ 21वीं सदी के कौशल और बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करती है, जैसे कि सुनना, संवाद करना, गहन सोच और कल्पना करना। बच्चों के कम ध्यान अवधि के कारण कहानी बताने की अनुशंसित अवधि लगभग 20 मिनट है, लेकिन बच्चों की ज़रूरतों और रुचियों के आधार पर इसे बदला जा सकता है। हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कहानी बताने के विभिन्न तरीके हैं। हम आगे फिल्म में उन कुछ तरीकों के प्रदर्शनों को देखेंगे। पहले हम कहानी की बड़ी किताब कैसे रखनी है और कैसे पढ़नी है, यह देखते हैं। शिक्षिका किताब में लिखे शब्दों पर उंगली रखकर पढ़ती है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। क्या बन पाव खाते हो? इसमें का बन, उसे आम नहीं मिला। आप आम बोल रहे थे ना, उसे बन मिला। आप देख सकते हैं, शिक्षिका ने अपने सृजनशीलता का उपयोग करके कम खर्च में किताब बनाई है। और एक मज़ेदार तरीका मतलब हाथ कठपुतलियों का खेल। ऐसे खेल शिक्षिका खुद ले सकती है और अगर ज़रूरत पड़े तो अभिभावकों की मदद भी ले सकती है। मम्मी, क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्ला रहा है? अब क्या हुआ? मम्मी, आपको पता है मेरे सपने में क्या आया था? क्या आया था? कितने सारे फ्रूट। इस क्लिप में आपने देखा कैसे शिक्षिका ने 2 प्रकार के कठपुतलियों का उपयोग किया। शिक्षिका ने सहज मिलने वाले वस्तुओं से बैकड्रॉप बनाया है। शिक्षिका प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर की मदद से एक दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल कहानी दिखाती है। देखना है, ओके? और टीचर भी आपके साथ देखेगी, ओके? जंगल के बाहर एक झुग्गी में एक बकरी और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। बकरी अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। शिक्षिका बच्चों को एक चित्र दिखाती है और बच्चे अपने अनुभव के आधार पर उसके बारे में बात करते हैं। शिक्षिका द्विभाषा का उपयोग करते हुए बच्चों के साथ संवाद करती है। हाँ, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ प्रीतिका बोलो। यहाँ पे कुत्ता दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे कुत्ता है। हाँ पूर्वा बोलो आप। क्या है? ट्री। हाँ, यहाँ पे ट्री है। और हाँ हर्षिता बोलो आप। वहाँ पे जूस वाला भी है। हाँ, वहाँ पे जूस वाला भी है। हेलो चिल्ड्रन, आई एम अ बंटी, बीबो बंटी, और मुझे बीबो बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है। हेलो चिल्ड्रन, माय नेम इज बीबो बाउंसी बैन एंड आई लाइक टू बाउंस। मुझे बाउंस करना बहुत अच्छा लगता है। बटरफ्लाई ले लो, बी फॉर बनाना ले लो। नाटिका द्वारा कहानी सुनाना ये भी कहानी सुनाने का एक प्रभावी तरीका है। इसमें कम से कम 4 से 5 चीज़ें लेकर संकल्पना पर आधारित नाटिका करते हैं। ये सब चीज़ें घर में या फिर आजू बाजू के वातावरण में आसानी से मिल सकती है, जैसे कि हस्तपुस्तिका में वर्णित है। प्रभावी कहानी बताने के लिए शिक्षक को कहानी बताने के 3 चरणों का यानी कहानी बताने के पूर्व की गतिविधि, कहानी कैसे बताएं और कहानी बताने के बाद की गतिविधि की योजना बनाने की आवश्यकता होती है। कहानी का चयन करते वक्त शिक्षक चर्चा करके नीचे दिए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कहानी का चयन करते हैं। कौन से कौशल विकसित करना जरूरी है? बच्चों की रुचियां, क्या कहानी सर्वसमावेशी है?
क्या कहानी बच्चों की उम्र के लिए योग्य है? शिक्षक आपस में चर्चा करके तय करते हैं कि वह कहानी कैसे सुनाएंगे और फिर ज़रूरी साहित्य बनाकर कहानी का अभ्यास करते हैं। अभी हम आज कल की कहानी की योजना करते हैं, ठीक है? बच्चों को क्या पसंद है? आजकल बच्चे इल्ली और तितलियों के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं और कुछ बच्चे रंगों के बारे में भी बात कर रहे हैं। अरे बाप रे, वाह, कितना अच्छी बात है। तितलियों के बारे में बात करें, उनके रंगों के बारे में बात करें। किसी को कहानी पता है तितली की? मैम, मैंने YouTube पर देखी थी एक कहानी, उसमें तितली भी थी और इल्ली भी थी। क्या मैं दिखाऊं आपको? जी जरूर जरूर, चलिए हम सब तितली की कहानी देखते हैं। कहानी लेने से पहले हम क्या करेंगे? कौन सी गतिविधि लेंगे? क्या हम तितली का गाना ले सकते हैं या रोली पोली ले सकते हैं? रोली पोली ले सकते हैं। कहानी कैसे लेंगे? कठपुतलियों के साथ। कठपुतलियों के साथ लेंगे। क्या हमारे पास कठपुतलियां है? बनी तो नहीं है, लेकिन बनाएंगे हम सब शिक्षक मिलके बनाएंगे। अच्छा, हम सब मिलके बना सकते हैं, ठीक है, हम सब मिलके बनाएंगे। अभी हमें बताइए कि आप गतिविधि होने के बाद, कहानी होने के बाद हम क्या ले सकते हैं बच्चों के साथ? रंगों का खेल या भावना पर आधारित खेल ले सकते हैं। लेकिन ऐसे पूछने से अच्छा हम बच्चों को मुक्त सवाल पूछ सकते हैं। जिस तरह से आप खुश होते हो तब क्या करते हो? आप कब खुश होते हो? आप दुखी कब होते हो? ऐसे सवाल हम पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कहानी बताने के 3 चरणों के साथ वास्तव में कहानी कैसे बताई जाती है। यह गतिविधि शिक्षक को बच्चों को इकट्ठा करने में, कहानी सुनने की तैयारी करने में और बच्चों के पूर्व ज्ञान की जागरूकता करके उनकी जिज्ञासा बढ़ाने में मदद करती है। यह वह समय है जब शिक्षक एक छोटी गतिविधि जैसे कि गीत या खेल लेते हैं या सिर्फ सवाल पूछते हैं जो कि वास्तविक कहानी के विषय और पात्रों की ओर जाता है। शिक्षक कैसे बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं, इस बात पर भी हमें ध्यान देना है। आइए अब हम कहानी बताने के पूर्व की गतिविधि को देखते हैं। रोली पोली ऊपर ऊपर ऊपर, रोली पोली ऊपर ऊपर ऊपर, रोली पोली नीचे नीचे नीचे, रोली पोली नीचे नीचे नीचे, रोली पोली खुश खुश खुश, रोली पोली खुश खुश खुश, रोली पोली उदास उदास उदास, रोली पोली उदास उदास उदास। कहानी बताने का दूसरा चरण मतलब शिक्षक कहानी कैसे बताते हैं वो हम देखेंगे। शिक्षिका बच्चों को 2 छोटे आधे वृत्ताकार में उनके पास बिठाती है और वह खुद छोटे स्टूल पर बैठती है। ऐसा करने से वह सारे बच्चों को अच्छे से देख सकती है और बच्चों को भी पुस्तक व कहानी के संबंधित साहित्य देखने मिलता है। तो चलिए आज हम कहानी सुनते हैं, ठीक है? कहानी सुनिए ना। चलो, कहानी है एक इल्ली की। इल्ली, इल्ली मतलब कैटरपिलर। ये इल्ली की कहानी है। इल्ली बहुत उदास है क्योंकि वो हरी है और उसको हरा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रोता है, मैं भी हरा हूँ और घास भी हरी है, मुझे हरा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक घोंगा धीरे 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 आता है। घोंगा कहता है, क्या हुआ इल्ली, क्यों रो रही है? इल्ली कहती है, मैं तो हरी हूँ और घास भी हरा है। तो घोंगा कहता है, तो क्या हुआ, मुझे देखो, मेरे पीठ पर मेरा घर है और मैं लेकर घूमता रहता हूँ।
मैं कितना धीमे 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 चलता हूँ और तुम मेरे सामने तुम कितने अच्छे हो। तुम छोड़ो रोना और चुप हो जाओ। ऐसा करके घोंघा चला जाता है। शिक्षिका की आवाज़ का उतार और चढ़ाव और उसके हाव भाव पर भी ध्यान दें। कहानी के पात्रों के अनुसार ही उसकी आवाज़ और शारीरिक हाव भाव बदलते हैं। साहित्य का उपयोग कैसे करती है उसे भी ध्यान से देखिए। अब इली और क्या हुई, उदास हुई, कहने लगी अब मुझे नहीं रहना यहाँ, सब इतने रंग बिरंगी हैं और मैं हरी हूँ। अब मैं जाकर कहीं छुप जाती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसे करके वो अपने से एक ऐसे धागा निकालती है और ऐसे 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 करके खुद को लपेट लेती है और लपेट कर बिल्कुल ऐसे, कैसे लपेटा उसने, इल्ली ने। और फिर इल्ली उदास होकर सो जाती है। इसमें, इस कोश में सो जाती है। कितने दिन सोती है? 4 दिन। 21 दिन, 21 डेज। कितने दिन? 21। कितने दिन? 21 दिन सो जाती है। और फिर सो जाने के बाद 21 दिन के बाद उसे लगता है बहुत, इधर ना कुछ भी नहीं है इसमें, मैं सारे मेरे दोस्तों की बहुत याद आती है, मैं मिस करती हूँ उनको, मुझे जाना है बाहर। तो वो क्या करती है, फिर उसमें से, कोश में से निकलती है, हाथ निकालती है, हाथ निकालती है, हाथ निकालती है, ऐसे 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 निकाल के कौन आता है? बटरफ्लाई। मत क्या आती है? तितली। कौन आती है? तितली। बिल्कुल, वो जो इली है वो तितली बन जाती है। और ये सारे जो तितली के दोस्त थे, कौन दोस्त था? पहले कौन आया? पहले इली आई, इली के बाद कौन आया? सांप आया, गुबरेला आया। ये सारे उसके दोस्त उसको देखकर बोलने लगे, अरे तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी पंख कितने सुंदर हैं। तो इल्ली कहती है, पंख और मैं सुंदर, इतने रंग मुझ में तो नहीं है। तो ऐसे उड़ते 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 वो एक झील के पास जाती है और झील में खुद को देखती है पानी में। और क्या देखती है? इतने रंग, और खुशी से वो नाचने लगती है कि मैं बहुत खुश हूँ। और तितली उड़ी, खुशी से उड़ी, तितली उड़ी, खुशी से उड़ी। अभी आपने देखा कि शिक्षिका बच्चों से कैसे संवाद करती है। कहानी के एक मोड़ पर रुककर बच्चों को सही सवाल पूछकर आगे क्या होगा उसका अनुमान लगाने का अवसर देती है। और कहानी बताते समय शिक्षिका के साथ बच्चों का सहभाग भी आपने देखा। कहानी बताने का तीसरा चरण मतलब कहानी बताने के बाद की गतिविधि अब हम देखेंगे। तो मैं ये जो चेहरे हैं मैं सबको देने वाली हूँ, एक खुश वाला चेहरा और एक उदास वाला चेहरा, ठीक है? और फिर मैं सवाल करूंगी, फिर आप मुझे जवाब दे देना। ओके, चलो लो, एक एक ले लो और अगर आपके पास रह जाए तो वापस दे देना मुझे। खुश वाला चेहरा दिखाओ, एक ही चेहरा खुश वाला। आपका खुश चेहरा नहीं है, देखो कैसा है। हाँ, सबके खुश चेहरे, वेरी गुड। अब सबका दुखी चेहरा, चेहरा भी तो दुखी बनाओ। यस, राइट। अब दोनों ऊपर, वेरी नाइस। चलो नीचे रखते हैं। आप कब खुश होते हो? बर्थडे के दिन आप खुश होते हो?
मम्मी मारेगी तो ये दुखी होती है। अच्छा, तो अब मैं एक सवाल करती हूँ। आपको जन्मदिन में किसी ने तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, तो आप कैसे होते हो? ऊपर ऊपर दिखाओ मुझे कैसे। वेरी नाइस। और फिर आपके दोस्त आपको खेलने में नहीं लेते, तब कैसे होते हो? 1 2 ready go. Story time is over. Story time is over. Now it's outdoor play. Now it's outdoor play. इल्ली बन गई तितली। यह कहानी बताने के समय छड़ी कठपुतली का इस्तेमाल किया गया था। कहानी की प्रभावशीलता कहानी बताने वाले पर निर्भर करती है। काय रे थे पुरु बदक आणि पिल्लू बदक कसं दिसतंय कुठे आहे बरं? गवत आणि बांबू आहे। आप अपनी भाषा में और आपको आसान लगे उस तरह से कहानियाँ बताएं, लेकिन सुनिश्चित करें कि कहानी समय आपके बच्चे की दिनचर्या का एक हिस्सा हो। कभी कभी बच्चों को भी कहानियाँ बताने का अवसर दिया करें। एक आदमी होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो है ना, वो रात को नदी के पास जाता है। तो रात को एक उसके पास अच्छा भूत आता है और उसको कुछ सामान दे के चला जाता है और उसके पास पैसे आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टिप यह है कि आप अपने बच्चों के साथ कहानी बताने का आनंद लें और बच्चों को भी इसका आनंद लेने दें। इस टूलकिट की हस्तपुस्तिका में कहानी बताने के अन्य कई मज़ेदार तरीके और उसके लिए उपयोगी साहित्य कैसे बनाएं, इसकी जानकारी दी गई है। कृपया इसका संदर्भ लें और अधिक जानकारी की आवश्यकता होने पर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।